हम पाठ पढ़ेंगे पाठ 10 पोंगल, है ना। ये एक त्योहार के बारे में बताया गया है हमें। पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक त्योहार है ना। कई दिनों तक चलता है ना। तो हमें इसमें बताया जाएगा कि क्या क्या होता है पोंगल में, है ना। प्रस्तावना। पोंगल तमिलनाडु का प्रसिद्ध फसली त्योहार है। पोंगल जो है तमिलनाडु का फसलों के लिए मनाया जाना, है ना, फसली फसलों का त्योहार है। वहां के लोग इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हर्षोल्लास, हर्ष और उल्लास, है ना। तो वहां के लोग जो है पोंगल को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। परिकल्पना। त्योहार हमारे जीवन के किस पक्ष को मजबूत करता है तथा कैसे। त्योहार जो है हमारे जीवन के किस पक्ष को मजबूत करता है और कैसे। त्योहार हमारे जीवन के जो भक्ति भाव के, है ना, पक्ष है ना, जो हमारी आस्था है वो और मजबूत करता है। कैसे? क्योंकि जब त्योहार मनाए जाते हैं तो उनके प्रति जो हमारा उल्लास है, हमारी आस्था है, किस लिए हम वो त्योहार मना रहे हैं, वो और मजबूत होता है। त्योहारों में हम जो है हमारे त्योहार ऐसे हैं कि हम भाईचारे के साथ में सब मनाते हैं मिल करके। हम सारे बैर भूल जाते हैं। हर त्योहार का अपना एक महत्व है ना। होली बैर भाव को भुलाने का त्योहार है ना। ठीक है ना। कोई भी धर्म जात के लोग हों, सब मिलकर मनाते हैं। दीपावली है ना, सत्य की जीत हुई थी उसमें। ठीक है। तो हर एक त्योहार का अपना महत्व है ना। उद्देश्य। त्योहारों के माध्यम से पारस्परिक प्रेम तथा समन्वय को कायम करने हेतु प्रेरित करना। तो इसका उद्देश्य है कि त्योहारों के द्वारा, है ना, आपसी बैर को मिटाकर, है ना, एक दूसरे में प्यार, है ना, उसकी भावना का विकास करना। ठीक है बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ पोंगल। पोंगल तमिलनाडु का सबसे बड़ा त्योहार है। इस अवसर पर तमिलनाडु में वैसा ही उत्साह दिखाई देता है जैसा बैसाखी के अवसर पर पंजाब में मिलता है। आप जानते हैं बैसाखी पर जो है पंजाब में वो भी एक फसली त्योहार है ना, फसल कटती है। तो बिल्कुल वैसे ही पोंगल जो है वो तमिलनाडु का सबसे बड़ा त्योहार है ना। इस दिन जो है बहुत उत्साह दिखाई देता है ना। उत्साह, उमंग, जो खुशी होती है वो दिखाई देती है। पंजाब के वैसाखी पर्व की तरह ही पोंगल भी का पर्व है ना। पर्व का अर्थ होता है त्योहार। तो पंजाब में जिस तरह वैसाखी का त्योहार होता है ना, बिल्कुल वैसे ही पोंगल भी एक ऋतु में मनाया जाने वाला, है ना, पर्व है। यह प्रतिवर्ष जनवरी में मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। ये जो त्योहार है हर साल, है ना, किसी के यहाँ अपने सकरात होती है। तमिलनाडु में उसी दिन वहां पे पोंगल होता है। जब धान की फसल पककर तैयार हो जाती है, पोंगल के आसपास ही धान की कटाई शुरू हो जाती है। नया धान कूटकर नया चावल नए मटकों में पकाया जाता है। धान होता है चावल, तो नया धान जो है वो कूटकर मटकों में पकाया जाता है। और उसे सूर्य देव को अर्पित करके खुशियां मनाई जाती है। क्या किया जाता है कि नए चावल को जो है पकाकर कूटकर पकाया जाता है और सूर्य भगवान को उसे अर्पित किया जाता है। पोंगल का शाब्दिक अर्थ है उबालना या पकाना। पोंगल जो है उसका शाब्दिक अर्थ है उबालना या पकाना। पोंगल का पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। पहला दिन भोगी पोंगल कहलाता है। तो पोंगल का जो त्योहार है वो 3 दिन तक चलाया जाता है। जो पहला दिन होता है पोंगल का, वो भोगी पोंगल कहलाता है। इस दिन पारिवारिक उत्सव होते हैं। हर गृहस्थ अपने घर की लिपाई पुताई और साज सज्जा में लगा होता है। अब जो पहला दिन होता है भोगी पोंगल का, उसमें क्या होता है कि हर परिवार, है ना, अपने घर को जो है सजाने में, उसकी लिपाई पुताई में लग जाता है। पूजा पाठ, गाना बजाना और खान पान की खुशियां हर घर में दिखाई देती है। दूसरा दिन सूर्य पोंगल कहलाता है ना। पहले दिन तो क्या होता है
के भोगी पोंगल होता है। सब लोग मिल करके अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं, है ना? नाच गाना होता है, खाना खिलाना होता है, तो ऐसी खुशियां मनती है। दूसरा दिन जो होता है वो होता है सूर्य पोंगल, है ना? दूसरा दिन सूर्य पोंगल कहलाता है। इस दिन नया धान कूटकर निकाला गया चावल दूध, घी और गुड़ के साथ नए घड़ों में पकाते हैं। इस दिन क्या होता है, दूसरे दिन जो सूर्य पोंगल होता है, इस दिन जो होता है चावल को कूट कर, है ना, गुड़, घी और दूध के साथ में पकाते हैं। इस प्रकार एक स्वादिष्ट खीर तैयार हो जाती है। उस खीर को सूर्य देवता को अर्पित करते हैं और पोंगल वाले पात्र की पूजा की जाती है। उस दिन सर्वत्र सूर्य पूजा का दृश्य दिखाई देता है। सर्वत्र यानी सारी जगह, है ना? तो सारी जगह क्या होता है, सूर्य पूजा का ही दृश्य, है ना? दृश्य होता है चित्र, है ना? दृश्य दिखाई देता है। लोग एक दूसरे से पूछते हैं, क्या पोंगल हो गया? उत्तर मिलता है, हाँ हाँ हो गया। उस दिन सभी नर नारी, बच्चे, वृद्ध नए वस्त्र धारण करते हैं, है ना? सब जगह सूर्य को जो है वो खीर सूर्य देवता को चढ़ाई जाती है ना? लोग नए नए कपड़े पहनते हैं सभी लोग, ठीक है? पोंगल का तीसरा दिन मट्टू पोंगल कहलाता है। मट्टू का अर्थ है पशु। मट्टू पोंगल पशुओं के आदर सत्कार का, साज श्रृंगार का दिन होता है। तो जो पहला दिन तो होता है भोगी पोंगल, दूसरा दिन होता है सूर्य पोंगल और तीसरा दिन होता है मट्टू पोंगल का। मट्टू का अर्थ होता है पशु। तो मट्टू पोंगल के दिन जो है आदर, पशुओं का आदर सत्कार, सत्कार करना की आओ भगत करना, है ना? और साज श्रृंगार, श्रृंगार मतलब होता है सजावट, है ना? उनके साज श्रृंगार किए जाते हैं, है ना? सूर्य देव को चढ़ाई हुई खीर उस दिन पशुओं को भी खिलाई जाती है। खीर के गोले बनाकर खुले मैदान में रख देते हैं ताकि पक्षी भी उसका अपना भाग पा सकें। आसपास के जलाशयों में पशुओं को नहलाया जाता है। के सींगों को तेल लगाकर उन्हें रंगों से रंग कर उनका श्रृंगार किया जाता है। बैलों और बछड़ों के गले में छोटी छोटी घंटियां बांधते हैं और उन्हें फूल मालाओं से भी सजाते हैं। इस प्रकार पोंगल का तीसरा दिन पशुओं की पूजा और साज श्रृंगार का दिन होता है। इसमें किसानों के जीवन में पशुओं की महत्ता का की जाती है। महत्ता होता है उनका महत्व, है ना? और उनके प्रति आदर भाव प्रकट किया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने पढ़ा मट्टू पोंगल के बारे में। मट्टू पोंगल में क्या होता है कि बैलों को, बछड़ों को, इन सबको सजाया जाता है ना? और जो खीर बनाई जाती है वो उसका भोग उन्हें लगाया जाता है, उन्हें सजाते संवारते हैं, ठीक है ना? पोंगल त्योहार की समाप्ति के दिन रात में पंचायती भोजन होता है। इसमें नई फसल का चावल बड़े प्रेम से खाया जाता है और अ, भोज के भोज में सभी वर्गों के लोग बिना ऊंच नीच, छोटे बड़े और अमीर गरीब के भेदभाव के सम्मिलित होते हैं। भेदभाव होता है किसी प्रकार का अंतर, है ना? तो क्या होता है, जो आखिरी का दिन होता है, समाप्ति का दिन होता है, उस दिन एक पंचायती भोज, यानी कि सब मिलजुल कर, इसमें कोई भी आ सकता है, कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता। यहाँ तक कि यदि कोई यात्री भी उस अवसर पर उधर आ जाता है तो उसे भी भोजन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अब क्या होता है कि अगर वहां पर कोई यात्री, वहां से कोई घूमने आ रहा है, तो अगर वो भी आ जाए ना, तो उसे भी जो है वहां पर आमंत्रित किया जाता है, मतलब उसे भोज कराया जाता है। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ लिया भोगी पोंगल के बारे में, है ना, सूर्य पोंगल के बारे में और मट्टू पोंगल के बारे में। पोंगल त्योहार पर जो धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान अथवा कार्यकलाप संपन्न होते हैं, से भी बढ़कर आकर्षण सांडों की लड़ाई में दिखाई देता है ना? अब क्या है, पोंगल में जो भी कार्यक्रम हो गए उससे भी ज्यादा आकर्षित, यानी ये अपनी तरफ खींचने वाला, आकर्षण का मतलब होता है खिंचाव, खिंचाव,
है ना, अपनी तरफ जो खींचता है ना वो होता है सांडों की लड़ाई। सांडों की इस लड़ाई को जल्लीकट्टू कहा जाता है। यह प्रदर्शन प्राय हर गांव तथा नगर में आयोजित होता है, परंतु कदूर, त्रिचिलापल्ली तथा तंजौर में इस आकर्षण प्रदर्शन का आकर्षण देखने ही बनता है। अब क्या है, सब जगह होता है, सब गांव नगरों में होता है, लेकिन तीन जगह जो ये है, कदूर, त्रिचिलापल्ली और तंजौर में, ये प्रमुख है ना आकर्षण का केंद्र है। यहाँ सांडों की लड़ाई के लिए उनके सींगों में रुपयों की गड्ढियां बांध दी जाती है। उसके बाद उन सांडों को उत्तेजित किया जाता है। सांडों को उत्तेजित उत्तेजित करना यानी कि भड़काना। सांडों को उत्तेजित करके खुले मैदान में छोड़ दिया जाता है। सांड मैदान में दौड़ता रहता है। साहसी युवक दौड़ते हुए सांडों के सींगों पर बंधे नोटों के बंडलों को झपटने का प्रयास करते हैं। इसके लिए साहस तो चाहिए ही, होशियारी भी चाहिए। अब क्या होता है कि जब सबसे ज्यादा वो जो होता है, सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र जो है वो होता है सांडों की लड़ाई। इसमें क्या होता है, सांडों के सींगों पर नोटों की गड्डियां बांध देते हैं। आपने सुना होगा जलीकट्टू के बारे में, पहले इसके उस पे बैन लगा दिया गया था, लेकिन ये होता है वहां पे, वापस चालू हो गया है ना। तो जलीकट्टू में क्या होता है, सींगों पर जो नोट के बंडल बंधे होते हैं ना, उसे उतारने के लिए, लेने के लिए वो झपटते हैं आदमी उस पर सींगों को, मतलब उसको ऐसे देखिए, उसको पूरा अपने वश में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि हिम्मत तो चाहिए ही, लेकिन होशियारी भी चाहिए, किस समय किस तरह से झपटना है, ये होशियारी चाहिए। सांडों के से भिड़ंत का डर हमेशा बना रहता है ना। भिड़ंत यानी कि टक्कर, लड़ना, है ना। सींगों से उलझने पर गंभीर रूप से घायल हो सकता है। इसके अलावा भागते हुए सांड की चपेट में आ जाने से उसके पैरों के नीचे कुचलने की आशंका, आशंका यानी कि डर, है ना, उस एक आशंका, थोड़ी सी आशंका बनी रहती है ना। इस लड़ाई में भाग लेने वाले युवक की जान हमेशा खतरे में रहती है। दर्शक मंडली सांस रोककर इस प्रदर्शन को देखती है। किसी युवक के अपने प्रयास में सफल हो जाने पर दर्शकों में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से सारा वातावरण गूंज उठता है। में उत्तेजित बैल और भी तेजी से भागने लगते हैं। हर वर्ष कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है। प्राचीन तमिल साहित्य में पोंगल के त्योहार पर सांडों की भिड़ंत के बड़े रोमांचकारी उल्लेख मिलते हैं। अब क्या होता है, जब ये दौड़ होती है ना, इसमें क्या होता है, लोग जो होता है तालियां बजाते हैं, उत्साह दिखाते हैं, है ना। तो जब वो जितना शोर मचाते हैं ना, उससे क्या होता है, बैल और ज्यादा भड़क जाते हैं, वो और तेजी से भागते हैं। और इसमें खतरा तो बना ही रहता है, क्योंकि जो नोटों की गड्डी निकालने वाला व्यक्ति है, जो आदमी निकाल रहा है, कोई ना कोई दुर्घटना होने का डर बना रहता है। क्या पता वो पैरों के नीचे आ जाए, सींग से उसे लग जाए, या किसी और तरीके से दुर्घटना हो जाए, तो वो डर हमेशा बना रहता है। ऐसे भी वर्णन मिलते हैं कि ऐसी भिड़ंत में कई युवकों को प्राय युवतियां अपने पति चुन लेती हैं थी। तो इसमें क्या होता है कि जो पहले के वर्णन होते हैं, इसमें ये होता है कि जब ऐसी भिड़ंत में, ऐसी जो टक्कर होती है बैल और आदमी की, उसमें जो जीतता है, तो उस आदमी को जो है कोई भी युवती जो है, कोई भी लड़की अपने पति के रूप में चुन लेती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा ये पाठ पूरा होता है, पोंगल वाला। हमने पढ़ा कि पोंगल 3 दिन तक कौन कौन से पोंगल के रूप में मनाया जाता है। पहला होता है भोगी पोंगल, दूसरा होता है सूर्य पोंगल, तीसरा होता है सांडों वाला, है ना, क्या, सांडों वाला पोंगल। और फिर जब सांडों की भिड़ंत होती है ना, तो उसमें क्या है, इसे क्या कहते हैं हम, जलीकट्टू। उसमें हमेशा क्या डर बना रहता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पोंगल 3 तरह के पोंगल मनाए जाते हैं, भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल और मट्टू पोंगल। मट्टू पोंगल पशुओं के लिए होता है। सूर्य पोंगल में सूर्य देवता को जो धान होता है उसे पकाकर मटकों में फिर वो अर्पण किया जाता है, एक तरह की खीर बना करके। भोगी पोंगल जो है एक पारिवारिक पोंगल है, में कि वो अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। ठीक है। अब हम जो है इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं।
शब्दार्थ, सा जोश, खान चावल, सर्वत्र सब जगह, श्रृंगार सजावट, महत्ता महत्व, भेदभाव अंतर, आशंका संदेह, पर्व त्योहार, अर्पित देना या सौंप देना, दृश्य नजारा, सत्कार आवभगत, अनुष्ठान किसी काम को नियमानुसार करना, उत्तेजित भड़का हुआ, भिड़ंत लड़ाई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है इसके ये कठिन शब्द जो शब्दार्थ हैं वो हमारे पूरे हुए। अब जो है हम लोग जो इसके प्रश्न उत्तर हैं वो देखते हैं। हाँ, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हमें यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, हमें उनका अर्थ बताना है और फिर उनका वाक्य बनाना है। पहला है उत्साह। उत्साह का अर्थ होता है गांव के सभी लोग बड़े उत्साह में हैं। फिर है अवसर। अवसर का होता है मौका। सभी को अपने बल को दिखाने का अवसर मिलता है। अब है सत्कार। सत्कार का अर्थ होता है आवभगत। हमें आए हुए मेहमानों का सत्कार करना चाहिए। आकर्षण। आकर्षण का होता है खिंचाव या फिर खींचना अपनी तरफ, है ना, आकर्षित होते हैं हम। अब है बैलों की लड़ाई सभी के आकर्षण का केंद्र होती है ना। प्रयास। प्रयास का अर्थ होता है प्रयत्न।
प्रयास का है प्रयत्न, हमें सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है बच्चों, हमने इससे पहले करे हैं शब्दार्थ, है ना, और अब हमने किया है इसका प्रश्न। ठीक है, अब हम इसका अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। जो हमें प्रश्न पूछे गए हैं उनके हमें कुछ विकल्प दे रखे हैं, सही वाला है उसके आगे सही का चिन्ह लगाना है ना। अब क्या है, पहला है पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, पंजाब में, तमिलनाडु में या केरल में। तो पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। दूसरा है पहले दिन कौन सा पोंगल बनता है, सूर्य पोंगल, भोगी पोंगल या मट्टू पोंगल। तो हमने पढ़ा है पहला दिन कौन से पोंगल का होता है, भोगी पोंगल। अब अगला प्रश्न है इस पोंगल पर पशुओं का साज श्रृंगार किया जाता है, मट्टू पोंगल, भोंगी पोंगल या सूर्य पोंगल। तो किस पे पशुओं को सजाते सवारते हैं वो, मट्टू पोंगल, है ना, पशु का पोंगल होता है जिस दिन। अगला प्रश्न है सांडों के सींगों पर बांधे जाते हैं रंग बिरंगे ध्वज, नोटों के बंडल या रुमाल। तो वो लोग सांडों की जब दौड़ होती है ना, तो वो सींगों पर क्या बांधते हैं, नोटों के बंडल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा ये पाठ पूरा होता है पोंगल का। इसमें आपको जो भी जानकारी दी गई है पोंगल के बारे में, कि पोंगल क्यों मनाया जाता है, किस दिन कौन कौन सा पोंगल होता है ना, पोंगल में क्या होता है, ये हमें बताया गया है। हमें उसे याद रखना है, ठीक है ना। और इस हमारे त्योहार, है ना, क्योंकि देश में मनाने वाला हर त्योहार हमारा होता है, ठीक है। तो त्योहार जो है मिलजुल कर और एकदम भेदभाव को मिटा करके मनाना चाहिए, ऐसी हमें भावना अपने अंदर जगानी है। ठीक है, तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।